In this video you are going to learn how to get custom audience from websites। प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो ये एंड देखो इसमें ओनली सेकेंड 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप फिक्सर सेटअप इज अ मस्ट एंड सेकेंड वन FAQs जो लास्ट में बताऊंगा, जो कॉमन FAQs है, जो टोटल 4 मैं बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मेक श्योर वॉच टिल द एंड। ठीक है, और फर्स्ट देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पिक्सल सेटअप इज अ मस्ट। ठीक है, आपका वेबसाइट है, ले सपोज ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर आपका पिक्सल इंस्टॉल नहीं है, तो ये वेबसाइट पर कितना भी विजिट आए, कितना भी एंगेजमेंट करे, तो आपका डेटा ट्रैक नहीं करेगा, आपका डेटा कोई कलेक्ट नहीं कर पाएगा। फेसबुक को पता ही नहीं चलेगा इस वेबसाइट पे कितना विजिट आया, कितना एंगेजमेंट किया, कितना थैंक यू पेज आया, ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, ये सब कोई पता नहीं कर सकता। पहले आपको कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए, यदि आप ये वेबसाइट पर ट्रैक करना चाहते हो, इस वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हो कि कितना विजिट आया, कितना थैंक यू पेज पर जा रहा है, या कोई सा ई-कॉमर्स का करना चाहते हो, तो आपको पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपलसरी है, पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये पिक्सल इंस्टॉल करने से आप पता कर सकते हो कितना थैंक यू पेज वगैरह एंड पूरी डिटेल पता कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसके बिना आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट नहीं कर सकते हो वेबसाइट की। ठीक है, तो देखो ये किस लिए ज़रूरत है। यदि कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो, लेट्स सपोज कोई ये थैंक यू पेज पर आए, ठीक है, कोई ये होम पेज पर आया, ये लैंडिंग पेज है। ठीक है, ये इस पेज पर जितना भी विजिट आया, इसका विजिटर का मैं कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ और बाद में रिटारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इस पर कुछ भी एक्टिविटी करेगा, लेट सपोज टाइम स्पेंड किया इस पर, ठीक है, पूरा, एंड कोई कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक किया एंड इस पर एक्शन पर क्लिक किया या थैंक यू पेज वगैरह, तो ये सब का ट्रैक कर सकता हूँ, इसका कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ। आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ। आपको पिक्सल फर्स्ट आपको सेटअप कर लेना है। ठीक है, मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपका सेटअप हो गया है ऑलरेडी से। ठीक है, नहीं हुआ है तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सेटअप करता है पिक्सल। ओके, एंड इसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट कर सकते हो कस्टम ऑडियंस। ठीक है, सबसे पहले आपको फेसबुक मैनेजर में, फेसबुक एड्स मैनेजर में आ जाना है, जो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी, इसमें आ जाना है एंड इसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको, आई होप आपको पता होगा कि फेसबुक एड्स मैनेजर में कैसे आता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑल टूल पे। ऑल टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर सर्च कर सकते हो, यू कैन सर्च फ्रॉम एयर्स ऑडियंस, और यू कैन सी यहाँ पर ऑडियंस का सेक्शन आएगा, जहाँ पर ऑडियंस आएगा इस पर क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट्स एंड नाउ यू कैन सी, देखो ये क्लिक करने पर ये आया ऑप्शन, देखो इसमें कितने साल है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, इसमें इतने सारे कस्टम ऑडियंस बन चुका है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, इस पर जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड कस्टम ऑडियंस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखो वेबसाइट्स योर सोर्स, अब वेबसाइट्स का ऑप्शन आया, मीन्स आप अपना वेबसाइट, जो भी आप वेबसाइट कनेक्ट किए हो फेसबुक से, ठीक है, ये वेबसाइट का डेटा का कस्टमर ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स क्या है, जो आपको पहले बताया पिक्सल। देखो पिक्सल इसमें इतने साले दिखा रहे हैं, देखो इसमें इतने साले दिखा रहे हैं। यदि आप में एक भी नहीं कनेक्ट होगा या कुछ भी नहीं हुआ होगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारे पिक्सल कनेक्ट है, इसीलिए इतने सारे दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखो आपको बता दूँ, यदि जो ये दिख रहा है ना वार्निंग वाला सिंबल, ये वार्निंग वाला सिंबल है, मीन्स ये पिक्सल कनेक्ट तो है बट एक्टिव नहीं है, मतलब एरर है, इसमें पूरी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ऐसे सेटअप कर दिया है बट कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड जो मार्क वाला दिख रहा है ना, ये सिंपल जो दिख रहा है ना, ये इसका मतलब कनेक्ट है, ये वेबसाइट से ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये सब नहीं कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको जो भी पिक्सल है, ये पिक्सल आपको जो भी पिक्सल है, ये पिक्सल आपको सिलेक्ट कर लेना। देखो SPM सर्कमसीजन लैंडिंग पेज। ठीक है, एंड ये हो गया, एंड ये कर सकते हो तो ये कर लो आप। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लिया एंड यू कैन सी
ठीक है, इवेंट आ गया। इवेंट में अब इवेंट का क्या मतलब हुआ, देखो इवेंट, ये लैंडिंग पेज, देखो यहाँ पर ऑल वेबसाइट विजिटर मीन्स ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर जितना भी विजिट्स किया ना, इसका मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये इसका कस्टम ऑडियंस ये सिलेक्ट करके हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑडियंस रिटेंशन क्या है कि आप कितने दिन का कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो। ले सपोज ये 30 डेज है, तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट पर लास्ट 30 डेज में जो भी विजिटर आया इसका कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँ। ठीक है, तो इसमें आप टाइम भी डे भी चेंज कर सकते हो, आप 180 मैक्सिमम कर सकते हो। 180 डेज, लास्ट 180 डेज का जो भी विजिट किया है ये पेज पे, ये पेज का कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इससे 180 से नीचे ही कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एंड ये कर लेना है ऑल विजिटर्स, एंड इसके बाद इंक्लूड मोर पेपर्स। इंक्लूड मोर पेपर्स आप इंक्लूड भी कर सकते हो। देखो इंक्लूड पर क्लिक किया, नाउ यू कैन सी पिक्चर है ऑलरेडी, से पिक्चर इंस्टॉल है। आप अलग पिक्चर करना चाहते हो तो अलग पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यही पिक्चर आपको एक ही पिक्चर करना है सिलेक्ट। ठीक है, एंड इवेंट में आप चाहते हो अलग इवेंट हो गया। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज मीन्स क्या होता है ये कि कोई लैंडिंग पेज या अलग अलग पेज, वेबसाइट्स या ई कॉमर्स पे अलग अलग पेज होता है, डिफरेंट पेज होता है। तो हम टारगेट करते हैं कि कोई थैंक यू पेज पे, जो थैंक यू पेज पर किया है इसी का मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँगा। एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक पेज आप अपना डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज हो सकता है, थैंक यू पेज हो सकता है, परचेज पेज हो सकता है। ठीक है, एंड अलग अलग पेज हो सकता है जो आप डिफाइन करना चाहते हो। तो ठीक है, तो इसमें देखो स्पेसिफिक पेज, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, वेब पेज। ठीक है, जो स्पेसिफिक पेज पर विजिट किया इससे हम टारगेट कर सकते हैं। देखो कंटेंट्स आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा जो थैंक यू पेज पर गया हो, इसे मुझे इसका कस्टम ऑडियंस बनाना है। ठीक है, तो इसका बना सकते हो, या आप यहाँ पर कंटेंट आके डजंट कंटेंट्स हो गया, इक्वल्स हो गया, आप जस्ट URL यहाँ पर कॉपी कर दो। जो भी URL है, ये मैं सपोज कर लिया मैं कि इसे मैं थैंक यू पेज स्पेसिफिक पेज मानता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक पेज, एंड इसके बाद आप रिफाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ, एंड इसके बाद आप यू कैन सी फर्दर डिफाइंड बाय। ठीक है, डिफाइंड क्या कर सकते हो, एग्रीगेटेड वैल्यू। देखो यहाँ पे आप डिफाइंड भी कर सकते हो एग्रीगेटेड वैल्यू, मतलब कितने बार विजिट किया, 2 बार विजिट किया, 3 बार विजिट किया। फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हो, जो 2 बार से ज़्यादा विजिट किया हो इसी को मैं कस्टम ऑडियंस बनाऊँगा। एंड अलग अलग सम ऑफ टू बार किया हो, एवरेज ऑफ जो भी एवरेज जितना भी किया हो इतना बार कर सकते हैं। ये एडवांस हो गया। ठीक है, मैक्सिमम नाउ यू कैन सी, देखो ये एग्रीगेटेड मतलब जितना बार आप चाहते हो कि 2-3 बार, 4-5 बार, एंड सम ऑफ। ठीक है, ये सब पूरी डिटेल हो गया, ये एडवांस में है, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है सेलेक्ट करना। आई विल रिकमेंड यू, यदि आप बिगनर हो एंड आप बिल्कुल डिटेल में नहीं जानना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि ये आप टारगेट मत करो, कैंसिल कर दो जस्ट। एंड यू कैन डू डिवाइस, आप डिवाइस बेस पर भी आप टारगेट कर सकते हो, लाइक कौन सी मोबाइल और कौन से और मोबाइल डिवाइस हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जो आपके यूजर, ले सपोज एंड्रॉयड से गया तो एंड्रॉयड यूजर को आप टारगेट कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, iOS हो गया, जो iOS चलाता है इसके थ्रू गया है तो आप iOS यूजर को कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। ये सब डिटेल में कर सकते हो, ये एडवांस फीचर है। ठीक है, आई विल रिकमेंड यू आप ना करके और इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिससे भी विजिट किया इसका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये हो गया, एंड इसके बाद और दे रहा है इंक्लूड मोर पेपर्स, और इंक्लूड कर सकते हैं ऐसे। तो आई रिकमेंड यू कि आप इससे कैंसिल कर दो और सिंपल हर पेज के लिए अलग अलग पर्टिकुलर एक्शन के लिए करो। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं किया ऑल वेबसाइट विजिटर,
जो वेबसाइट पर पूरी वेबसाइट पर आता जितना भी विजिट आया हो इससे मैं टारगेट किया, ठीक है। एंड तेज लग दिया। एंड यहाँ पर देखो सेकेंड ऑप्शन भी दे रहा है एक्सक्लूड पीपल। एक्सक्लूड पीपल ये हो गया कि अब कोई मैं ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जो परचेज कर लिया, ठीक है, इससे मैं नहीं दिखाना चाहता कि ये ऐड इससे बार बार दिखे, तो मैं इसे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। एक्सक्लूड पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे स्पेसिफिक पेज होगा। स्पेसिफिक पेज मैं डाल दूँगा कि जो परचेज किया है ना, परचेज यूआरएल होगा अलग से, जो परचेज किया है इससे हमारा ऐड ना दिखे, हमारा इस कस्टमर को ना दिखे, तो मैं इसे एक्सक्लूड कर दूँगा। यदि अब सर्विस वाला हो गया, ठीक है, अब यही पेज का थैंक यू पेज होगा, ठीक है, ये पेज का थैंक यू पेज होगा। अब ये थैंक यू पेज को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ कि ये थैंक यू पेज पर जो भी विजिट्स किया है ये इससे ना दिखे हमारा एड्स, ठीक है, मैं इससे ना कस्टमर ऑडियंस बनाना चाहता, तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद सेम आ गया फीचर ऐसे एक्सक्लूड करने की, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। एंड एक्सक्लूड में आप इतने सारे फीचर है, पेपर एंड विजिटेड बाय टाइम, ठीक है, ये सब आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड मैं इसे कैंसिल कर दिया, लेट मी कैंसिल दिस एंड यहाँ पे, ठीक है, इतने सारे आने के बाद एंड यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस नेम डाल सकते हो, ठीक है, ऑडियंस नेम हो गया। अब डेमो 1, ठीक है, मैं 29 डाल देता हूँ, 29 दिसंबर, ठीक है, जो भी हो। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिख दो एंड इसके बाद आप क्रिएट कर दो। क्रिएट्स हो गया आपका कस्टम ऑडियंस, बहुत इजी है। एंड अब सेकेंड वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से आना है कस्टम ऑडियंस में एंड वेबसाइट सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो फिर से पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, पिक्सल जो भी आपको सेलेक्ट करना है ये पिक्सल सेलेक्ट कर लेना, ओके। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद एंड इवेंट्स पे आना है। अब इवेंट्स अब चाहते हो कि विजिटर बाय टाइम्स, अब ये वेबसाइट पे मैं चाहता हूँ कि जो 2 सेकेंड 5 सेकेंड जितना भी सेकेंड के लिए विजिट्स किया है, ठीक है, जितना भी टाइम के अनुसार भी होगा यहाँ पे एंड परसेंटेज भी होगा, जितना परसेंटेज विजिट किया, लाइक पूरी 100% किया है या कोई 20% किया है, 25% किया है, जो भी परसेंटेज विजिट किया है हमारी वेबसाइट को, इसके अकॉर्डिंग मैं कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ। देख रहे हो कितना एडवांस है। एंड 25%, 10%, ले सपोज 5% भी कोई विजिट किया है ओनली वेबसाइट को, तो इससे भी हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है, टाइम के बाद, टाइम के अनुसार। एंड इसमें हम ड्यूरेशन दे सकते हैं जितना का अभी ऑडियंस का रिटेंशन होगा, कितनी देर के लिए हम टारगेट करना चाह रहे हैं। एंड सेलेक्ट स्पेसिफिक पेज, वेब पेज, आप वेब पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक पेज जो स्पेसिफिक पेज में टारगेट किया, ठीक है। ले सब इसमें अब थैंक यू पेज होगा, तो थैंक यू पेज पर मैं चाह रहा हूँ, या कोई कॉन्टैक्टर स्पेस पे, लेट्स सपोज कॉन्टैक्टर स्पेस पे मैं चाह रहा हूँ कि 25% विजिट किया हो, इसी को मैं कस्टम ऑडियंस बनाना था, तो इससे भी हम टारगेट कर सकते हैं इक्वल करके, जस्ट यूआरएल ऐड कर देना है कॉन्टैक्टर्स का एंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कैंसिल करके दिखा दे रहा हूँ जो एडवांस है, आपको एडवांस में नहीं जाना, ओके। एंड एक्सक्लूड इंक्लूड यही है सेम जो हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको नाम फिर से ऐड कर देना है और नाम लिख देना है कि परसेंटेज बाय विजिटर बाय टाइम स्पेंड, ठीक है, तो इसके अनुसार करना है आपको। एंड नाउ यू कैन सी इवेंट, यू कैन चेंज इवेंट्स ऑल्सो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम योर इवेंट्स, देखो आप पिक्सल इंस्टॉल नहीं किए हो, ठीक है, तो आपको ये सब नहीं दिखेगा, कनेक्ट नहीं है। तो यदि कनेक्ट किए हो और आप इवेंट ने सेटअप किए हो पिक्सल के थ्रू, तो ये भी नहीं दिखेगा। यदि किए हो आप, तो आपको ये पेज व्यू, कॉन्टैक्टर्स, कंप्लीट रजिस्ट्रेशंस एंड लीड्स, ये सब आपको दिखेगा, जो भी इवेंट आप सेटअप किए हो पिक्सल में, ठीक है, आप अपने वेबसाइट पर जो भी किए हो, ठीक है, तो ये सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो लीड हो गया, मैं बताया था ना कि लीड्स, ये लीड्स हो गया जो कॉन्टैक्ट थैंक यू पेज पर गया, ठीक है। मैं अब यहाँ पे 180 भी कर सकता हूँ, 180 डेज पुराना जो भी 180 डे में थैंक यू पेज पर गया, इसे मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, तो कस्टम ऑडियंस इसका भी बना सकता हूँ। जस्ट मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे,
डेमो 180 डेज लीड थैंक यू पेज। ठीक है, तो ये लीड में आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो मैं ये लीड्स एज अ लीड मैं थैंक यू पेज किया हूँ, इसलिए मैं थैंक यू पेज लिख दिया। ठीक, एंड क्रिएट्स हो गया ऑडियंस। नाउ यू कैन सी। ठीक है, क्रिएट होने के बाद यू कैन सी, देखो ये पॉपुलेटिंग हो रही है। पॉपुलेटिंग होने के बाद कुछ देर के बाद आपका डेटा दिखा देगा। डेटा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। लाइक पेंडिंग, ये देखो पुराना दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। पेंडिंग दिखाएगा, रेडी दिखाएगा। और कब यूज कर सकते हो, जब रेडी दिखाएगा ऑप्शन ना, तब आप यूज कर सकते हो अपने एड्स में। सेकेंड, FAQs, इज इट नेसेसरी टू सेट अप फेसबुक पिक्सेल्स? कोई आप सोच सकता है, हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि ये नहीं रहेगा तो आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते, कुछ भी देख नहीं सकते कितना आपके थैंक यू पेज पर विजिट गया, कितना कन्वर्ट हुआ, कितना सेल हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही के थ्रू आप अपने वेबसाइट्स या सेल पेज देख सकते हो, कितना आपका ई-कॉमर्स पर सेल आए, कितने ऑर्डर आए। ठीक है, सब कुछ एनालाइज कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी करने से पहले आपको पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बी, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ टारगेटिंग स्पेसिफिक पेज विजिटर्स? स्पेसिफिक पेज विजिटर को मैं क्यों टारगेटिंग करना आवश्यकता है, क्यों बेनिफिट्स है? देखो, आपको बताया था पहले कि स्पेसिफिक पेज आप इसलिए बेनिफिट्स है। ये सपोज कोई प्रोडक्ट पेज हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट पेज एक फ़ोन वाला हो गया। ठीक है, आपका प्रोडक्ट पेज फ़ोन हो गया। अब जो फ़ोन वाले पेज पे गया, ठीक है, तो इससे आप आप टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, इससे टारगेट करना, इसका कस्टम ऑडियंस बना। क्यों गया ये फ़ोन वाले पेज पे? क्योंकि इसे में भी ये फ़ोन में इंटरेस्टेड हो, लेने का प्लान बना रहा हो, देख रहा हो फीचर, इंटरेस्टेड हो। इसीलिए इस स्पेसिफिक पेज, फ़ोन वाले पेज को आप लीड टारगेट कर सकते हो, कस्टमर बना सकते हो, और इससे लीड टारगेट करोगे। इससे लीड टारगेट करोगे तो आपका क्या होगा, आपका सेल आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टेड विजिटर ही आपके फ़ोन वाले पेज पर गया था। ठीक है, एंड सी, डज लीड टारगेटिंग कस्टमर ऑडियंस इंक्रीज एड कॉस्ट? ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऑडियंस पे और बिडिंग स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, यदि आपका ऑडियंस डिफरेंट या अलग टाइप का है तो इसमें थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज होगा, और बट ROI आपका ठीक ठाक निकलेगा इससे, क्योंकि आप ऑलरेडी से इस पर्सन को टारगेट कर रहे हो जो आपके ब्रांड के बारे में जानता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है, आपके सर्विस के बारे में जानता है, तो इसमें कन्वर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिल्ड एन ऑडियंस? देखो, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप ऑडियंस तुरंत क्रिएट कर सकते हो, बट पिक्सल को डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। आप जितना पिक्सल जल्दी इंस्टॉल कर लोगे, जितना कनेक्ट कर लोगे, इतना ही जल्दी आपका पिक्सल डेटा कलेक्ट करता रहेगा जो भी वेबसाइट पर विजिट करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें नहीं लगता है।